सपोज करो कि तुमने अपनी जिंदगी के 50 साल डरते हुए, घबराते हुए इस बात से कि कुछ हो सकता है और कुछ नहीं भी। 50 साल तुमने ऐसे जिए हैं और 50 साल पूरे होने के बाद जिंदगी तुम्हें एक तोहफा देती है, लंग कैंसर। तुम्हारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी है नहीं कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारे मरने के बाद सरवाइव कर पाए। एक चाइल्ड ऑलरेडी है और एक होने वाला है, ऊपर से घर का लोन, लंग कैंसर और बहुत सारी प्रॉब्लम्स। मैं बात कर रहा हूँ ब्रेकिंग बैड की, जो कि रिलीज हुई थी 20 जनवरी 2008 को और चली 29 सितंबर 2013 तक। ये कोई मूवी नहीं बल्कि एक सीरीज है अपने 5 सीजन के साथ, और टोटल एपिसोड बताऊं तो 62। सुनने में बड़े हैं लेकिन अगर एक बार एडिक्टेड हो गए सीरीज से तो ये भी छोटे लगेंगे। और हर एक एपिसोड की एवरेज ड्यूरेशन है 47 मिनट और कहीं एपिसोड तो 1 घंटे के पार भी गए हैं। इस सीरीज के डायरेक्टर हैं विंस गिलिगन, और अगर तुमने इनका नाम पहली बार सुना है तो इस सीरीज को देखने के बाद तुम इनको जिंदगी भर याद रखोगे। इस सीरीज में तुम्हें लव या फिर एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। इस सीरीज का जॉनरा है क्राइम, थ्रिलर और ड्रामा, और इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 9.5 आउट ऑफ 10। अब तो यकीन हो गया होगा कि ये बेस्ट सीरीज होने वाली है तुम्हारी लाइफ की अब तक की, अगर देख ली तो। और 0.5 कहाँ चले गए, वो स्काइलर वाइट ले गई। इसके हर एक एपिसोड 9+ रेटिंग के हैं, हर एक एपिसोड 9+। और सीजन 5 का एपिसोड 14 ओzymandias, उसकी रेटिंग तो 10/10 है भाई। और अगर आप कभी भी टॉप 10 मूवी या फिर सीरीज सर्च करोगे गूगल पे तो हमेशा आपको ब्रेकिंग बैड का नाम तो टॉप 10 या फिर टॉप 5 की लिस्ट में मिल ही जाएगा। ये स्टोरी है केमिस्ट्री टीचर की, जिसका नेम होता है वॉल्टर वाइट। वॉल्टर वाइट की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी होती है नहीं, इसलिए वो पार्ट टाइम कार वॉश में काम करता है पैसे इकट्ठा करने के लिए, ताकि वो सरवाइव कर पाए, क्योंकि घर का भी लोन चल रहा है इसी वजह से। एक दिन अचानक कार वॉश में काम करते करते वो बेहोश होकर गिर जाता है। कार वॉश वाले उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, डॉक्टर चेकअप और ट्रीटमेंट करते हैं, फिर बाद में उसको बुलाते हैं अपने पास और कहते हैं कि तुम्हें लंग कैंसर है। ये सुनने के बाद वॉल्टर वाइट सदमे में आ जाता है। कुछ देर तक तो वो सोचता ही रहता है, फिर बाद में घर जाता है और इसके बारे में किसी को नहीं बताता। अब वॉल्टर वाइट के पास टाइम कम बचा होता है, इसलिए पैसा इकट्ठा करने के लिए, ताकि मरने के बाद उसकी फैमिली सरवाइव कर पाए एटलीस्ट, इसलिए वो अपने भाई के पास जाता है जो कि एक DEA एजेंट होता है, उससे काम मांगने। अगले ही दिन वॉल्टर वाइट, उसका भाई और उसके भाई का दोस्त एक मैथ की रेड में जाते हैं। वहाँ पर वॉल्टर वाइट अपने पुराने स्कूल स्टूडेंट को देखता है जिसका नेम होता है जेसी पिंकमैन, और जेसी पिंकमैन उसी रेड से भाग रहा होता है। ये देखकर वॉल्टर वाइट शॉक हो जाता है। फिर रेड खत्म होने के बाद रात को वॉल्टर वाइट जेसी पिंकमैन के घर जाता है, उसे ये बताने कि तुम्हें बिजनेस पता है और मुझे केमिस्ट्री, तो हम दोनों मिलकर एक मैथ बिजनेस चालू कर सकते हैं जो कि बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा और मुझे बहुत ही प्योर मैथ बनाना आता है। ये सुनने के बाद जेसी पिंकमैन हंसता है और कहता है तुम और मैं, हम दोनों एक साथ काम करेंगे। फिर बाद में वो एक साथ काम करने लग जाते हैं और फैमिली वालों को ना पता चले कि वो मैथ बना रहा है, इसलिए वो अपना नया नाम रख देता है हाइजेनबर्ग, और ये नाम तुम्हें पूरी जिंदगी भर याद रहने वाला है, आई बेट यू। उसके बाद वॉल्टर वाइट कैसे एक टॉप लेवल का ड्रग माफिया बनता है और क्या प्रॉब्लम फेस आएंगी और कैसे वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, और उसका भाई एक DEA एजेंट है, जो प्रॉब्लम्स होगी उनको वो कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो तुम्हें सीरीज देखकर ही पता चलेगा। और जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया कि इसके एवरेज एपिसोड की रेटिंग है 9+, लेकिन सीजन 3 के एपिसोड 10 की रेटिंग है 7.9 आउट ऑफ 10। अब मुझे नहीं पता इसकी रेटिंग इतनी कम क्यों है, क्योंकि मेरे हिसाब से इस एपिसोड को 10/10 की रेटिंग मिलनी चाहिए थी, क्योंकि ये एपिसोड इतना ब्रिलियंट है भाई। इन्होंने, विंस गिलिगन ने भाई, लिटरली एक एपिसोड पूरा 47 मिनट का एवरेज ड्यूरेशन बता रहा हूँ, तो 47 का एक एपिसोड पूरे एक मक्खी के ऊपर बता दिया कि वॉल्टर वाइट उस मक्खी के पीछे पड़ा हुआ है मारने के पीछे, लेकिन मार नहीं पा रहा। वो पूरा एपिसोड भाई क्या फन में गया यार, मतलब कि क्या ब्रिलियंट है एपिसोड वो, बहुत ज्यादा। और तब भी उसको 7.9 मिले हैं, मेरे को नहीं पता क्यों। मेरे हिसाब से तो 10/10 मिलने चाहिए थे। ये सीरीज वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें कुछ क्रिंजियस्ट मूवमेंट आ जाते हैं, जैसे कि जिन लोगों ने देखी है उनको पता होगा स्काइलर वाइट का वो है गॉड को हैप्पी बर्थडे बोलती है, और जिन लोगों को नहीं पता कि स्काइलर वाइट कौन है, वो वॉल्टर वाइट की वाइफ है। और वो बहुत ही ज्यादा क्रिंजियस्ट मूवमेंट था मेरी जिंदगी का। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा या तो तुम अपना फोन जला के फेंक दो, या फिर कुछ भी करो, या फिर स्किप कर देना, या फिर देखना ही मत, फोन तोड़ देना, जो भी करो मत देखना, वरना कान से खून निकल आएगा। और इस सीरीज में बहुत सारे गोटेड मूवमेंट्स आएंगे, जैसे कि ट्रेन वाला सीन है, वो तो भाई माइंड ब्लोइंग एपिसोड था, मतलब कि तुम उसमें पागल हो जाओ कि भाई जल्दी कर आने वाले हैं। और एक और था जिसमें हैंक, उसका DEA एजेंट, उसका भाई जेसी पिंकमैन, और वॉल्टर वाइट के पीछे पड़ा हुआ और वो दोनों अपनी RC वैन लेके भाग रहे हैं भाई, वो तो बहुत ही मजेदार था एपिसोड। और इस सीरीज में तुम वॉल्टर वाइट से ये सुनने के लिए तरस जाओगे कि भाई एक
एक बार जैसे पिंकमैन को अपना बेटा बोल दे कि हाँ भाई तू मेरा बेटे जैसा है, तू मेरे बेटे से भी बढ़कर, एक बार बोल दे, क्योंकि जब भी वो दोनों एक साथ मिलते हैं ना, उनके बीच की जो केमिस्ट्री भाई वो अलग ही लेवल की है। और एक साथ या तो ये कुछ बवाल करेंगे या तो कुछ कांड करेंगे। और ये सीरीज इंटरेस्टिंग होनी चालू हो जाएगी सीजन 3 के बाद से या फिर सीजन 3 के मिड से ही, क्योंकि इसमें 2 कैरेक्टर आ जाएंगे सीरीज के अंदर, एक तो माइक और एक गस फ्रिंग। और ये दोनों कैरेक्टर अलग ही लेवल के हैं भाई, अलग ही मॉन्स्टर्स। और इस सीरीज के अंदर तुम्हें बहुत सारे पॉपुलर डायलॉग्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि से माय नेम, आई एम नॉट इन डेंजर, आई एम द डेंजर, ये तुमने सुने होंगे। और इस सीरीज में वॉल्टर वाइट की जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है वो एक अलग ही लेवल की थी, क्योंकि सीजन 1 के एपिसोड 1 में अगर तुम इस बंदे को देखोगी तो तुम खुद ही शक करने लग जाओगे कि ये बंदा ड्रग माफिया बनेगा। लेकिन जब सीजन 5 में और 4 और 5 में इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ये अलग ही लेवल का डीमन बन जाता है भाई। और इस सीरीज में मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स हैं वॉल्टर वाइट अपने जो मेन है, जैसे पिंकमैन वो भी मेन है, और माइक, गस फ्रिंग, 5वां सॉल गुडमैन। और ये बंदा जब भी स्क्रीन पर आएगा तो हमेशा गुड फीलिंग में रहोगे कि हाँ भाई अब तो सब कुछ ठीक होने वाला है, क्योंकि ये मैजिक मैन है। और छठा स्किनी, और वो मेरा फेवरेट क्यों है और तुम्हारा भी बन जाएगा अगर तुम इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद। इसकी एक मूवी है जो कि 2019 में रिलीज हुई थी, द ब्रेकिंग बैड मूवी, उसको देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो कितना बढ़िया बंदा था। और इन केस तुमने ये सीरीज लगभग कंप्लीट कर ली है और तुम्हारा सिर्फ लास्ट एपिसोड बचा है जिसका नेम है फेलेना, उसको देखने के बाद तुम्हें 101% डिप्रेशन होगा, क्योंकि अगर तुमने इस सीरीज को कंप्लीट कर लिया तो तुम इससे बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो जाओगे और बाकी सारी मूवीज या फिर सीरीज तुम्हें पसंद नहीं आएंगी। लेकिन इसके लिए भी मेरे पास एक सोल्यूशन है, इसके स्पिन ऑफ मूवीज और सीरीज। और जिन लोगों को नहीं पता स्पिन ऑफ मूवी और सीरीज क्या होती है, बेसिकली जो मेन ओरिजिन की जो मूवी या फिर सीरीज होती है, फॉर एग्जांपल ब्रेकिंग बैड एक मेन सीरीज है और उसी के यूनिवर्स में जो साइड कैरेक्टर्स होते हैं उन पर एक मेन मूवी या फिर सीरीज बनती है, उसे ही स्पिन ऑफ सीरीज या फिर मूवीज कहते हैं। और इसकी एक स्पिन ऑफ मूवी और एक स्पिन ऑफ सीरीज है। एक तो मैंने तुम्हें बताई अभी द ब्रेकिंग बैड मूवी जो कि 2019 में रिलीज हुई थी, और दूसरी बेटर कॉल सॉल, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था कि तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा जब भी वो बंदा स्क्रीन पर आएगा, सॉल गुडमैन, उसके बारे में है। और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि वो बेटर कॉल सॉल ब्रेकिंग बैड से भी अपर लेवल की है, और मैं भी उसको ही देख रहा हूँ। एक्चुअली मैं सीजन 5 पे हूँ और उसके 6 सीजन है टोटल, इससे भी लंबे। एंड अगर तुम्हें लग रहा हो कि यार ये बहुत लंबी सीरीज है, इसको छोड़ देते हैं, तो 1 मिनट रुक जाओ, इसका भी इलाज है मेरे पास। देखो मैं क्या करा करता था, जब भी स्कूल से आता था तो मेरे पास 2 घंटे का टाइम होता था, तो मैं ब्रेकिंग बैड 2 एपिसोड देख लेता था, और छुट्टियों में तो फिर तो भाई खींच ही देता था पूरा ही, मतलब कि एक सीजन एक दिन में कंप्लीट ऐसे ही करता था। बाकी तुम भी ऐसे ट्राई कर सकते हो ताकि ऐसे तुम्हारा छूटे भी ना और डेली तुम देखते रहो, छुट्टी वाले दिन तो पूरे निपटा देना। और ये सीरीज इतनी मेमोरेबल है कि मेरे को इसको देखे हुए 1 साल हो रखा है, लेकिन तब भी मैं बैठ कर इसका रिव्यू कर रहा हूँ। तो तुम सोच ही सकते हो कितनी बढ़िया सीरीज होने वाली है तुम्हारी लाइफ की, और मेरी भी थी। और एक और चीज, इस सीरीज को तुम इंग्लिश में ही देखना, क्योंकि हिंदी डब बहुत ही ज्यादा बेकार है, क्योंकि जैसे कि मैंने तुम्हें बताया इसके बहुत सारे फेमस डायलॉग्स हैं, जैसे कि से माय नेम, आई एम नॉट इन डेंजर। अगर तुम इसको हिंदी में सुनोगे पता क्या है उसका, मेरा नाम कहो। अबे ये क्या है, मतलब कुछ तो ठीक हो, इसलिए मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करूंगा कि इंग्लिश में देखो। और इस सीरीज को तुम नेटफ्लिक्स में देख सकते हो, और मे भी शायद से मैंने न्यूज पढ़ी थी कि ये सीरीज 2027 या फिर 28 में नेटफ्लिक्स से रिमूव हो जाएगी। तो अभी जाओ और नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन खरीद लो, या फिर नहीं है तो तुम तो भारतीय ठहरे, जुगाड़ू कुछ ना कुछ कर ही लोगे इंतजाम अपना, कहीं भी देखो। और टीवी पे मत देखना, वरना फिर बाद में आके मुझे गाली दोगे कमेंट में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके चले जाना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी नई वीडियो आए तो डायरेक्ट तुम्हारे पास ही आए नोटिफिकेशन, और बी द फर्स्ट वन टू वॉच इट। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगले टाइम बॉम्ब के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।